हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जिसका री एग्ज़ाम जून 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, बीपीएससी टीआरई में अब तक जितने भी बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए हैं, बीपीएससी टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 और टीआरई 3.0 जो रद्द हुआ था, वहाँ तक जितने भी बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बिहार स्पेशल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज इस सेशन में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स फटाफट इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम जो जून 2024 में लिया जाएगा, उसके लिए बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 और टीआरई 3.0 में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। देखिए, इस सेशन को बनाने में 3 से 4 घंटे का मेरा महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर किया करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न जो है इसी साल बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 में जो हुआ था, कैंसिल हुआ था, उसी में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार से मैं आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 और टीआरई 1.0 में जितने भी बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को एक ही सेशन में आज आपको कवर करवा दूंगा। देखिए, प्रश्न है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। आंसर देखिए, सबको कमेंट करना है और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। हो सकता है आप ऑलरेडी इसका आंसर जानते हैं, लेकिन इस सेशन को देखिए, आपका निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपका रिवीजन भी बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, कम समय में होगा। बताइए, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, पटना कॉलेज की स्थापना जो है ये 1863 में हुई थी। कब हुई थी? 1863। जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है और मैंने आपको बताया भी है। तो आगे आपको मिलेगा, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 में, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। देखिए, बाबू कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न लगातार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। बाबू कुंवर सिंह जो थे, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए, इनका जन्म अगर पूछा जाए कि जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनका देहांत जो हुआ था, ये 1858 में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो बाबू कुंवर सिंह जी का है। ये जगदीशपुर के थे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। अब यहाँ से सोच समझ करके आपको आंसर देना है। चलिए, आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ से देखिए, बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था। तो बंगाल से अलग हुआ था बिहार 1912 में, और बिहार में उस समय उड़ीसा सम्मिलित था, ठीक है। बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, 1912 ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बंगाल से तो 1912 में बिहार अलग हुआ था, लेकिन बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था और बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे 1936 में, और फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ था सन 2000 में, 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में किया था। आपको याद होगा 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, वहीं पर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जी ने मुलाकात किया था, और राजकुमार शुक्ल जी ने जो चंपारण में नील कृषक थे, इनकी जो यहाँ पर दयनीय दुर्दशा थी, उसके तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। और गांधी जी ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए 1917 में चंपारण की यात्रा किया था, और 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह भी चलाया था। तो यहाँ पर देखिए 1917 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह से फ्रीक्वेंटली प्रश्न बनते हैं, आगे आपको प्रश्न निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी दी गई थी। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे हैं, चौथा आपको पता है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा ऑप्शन ई भी आपको पता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी। अच्छा, ये जो मुजफ्फरपुर बम कांड था, ये कांड हुआ था 1908 में, ठीक है ना। बम जाकर के कहाँ पर गिरी थी, कैनेडी की गाड़ी पर गिरी थी, ठीक है ना, आपको याद होगा। और इसमें संदिग्ध जो व्यक्ति रहे थे, ये कौन थे, प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस थे, ठीक है। और पूछा गया इनमें से फांसी किसको दी गई थी, तो दरअसल देखिए प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया था, और खुदीराम बोस को इसमें फांसी दिया गया था। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था, तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अच्छा, कोल विद्रोह याद रखिएगा 1832-33 के मध्य हुआ था, और कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको याद होगा बुधो भगत, मादरा महतो, जोया भगत, इनमें और भी अन्य लोग शामिल थे। तो मेनली आपको बुधो भगत का नाम याद रखना है जब भी कोल विद्रोह का नाम आए, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर इसका होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुधो भगत का ना ही नाम दिया गया है, ना ही यहाँ पर मादरा महतो का नाम है, ना ही जोया भगत का नाम दिया गया है। यहाँ पर आप सिद्धू कानू देख रहे हैं, ये संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे, ठीक है ना। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था सिद्धू कानू चांद भैरव ने, ठीक है ना। यहाँ पर कोल विद्रोह पूछा गया है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। चलिए, ये तो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने आपको करा दिया। अब मैं आपको टीआरई 2.0 और टीआरई 1.0 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं आपको कवर करवा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा प्रश्न क्या है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार में किस जिले में स्थित है। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 में यह प्रश्न पूछा गया है। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के लिए हमने ढेर सारे वीडियोस कवर किए हुए हैं, आप जाइए उन वीडियोस को देखिए, कम समय में आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने आपको कवर करा दिया है, उसको जा कर के देखिए। बिहार स्पेशल भी 2-3 वीडियो मैंने कराया हुआ है, ज्योग्राफी कराया हुआ है, सभी वीडियोज़ को मैंने कवर कराया हुआ है। तो देखिए बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात बिहार के उद्योग की हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। देखिए बिहार का सबसे पुराना उद्योग जो है यह चीनी उद्योग है, और देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बिहार को देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था। बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना सारण मढ़ौरा में किया गया था, यह आपको याद रखना है। कहाँ पर किया गया था बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना, तो मढ़ौरा सारण में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, मढ़ौरा सारण में किया गया था, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, 1974 में बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना की गई थी। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1974 में किया गया था। बिहार के दरभंगा जिले में मखाना शोध संस्थान है। मखाना शोध संस्थान बिहार के किस जिला में है, तो दरभंगा में है। बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1983 में बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कि कॉम्फेड की स्थापना किया गया था। कब, 1983 में कॉम्फेड की स्थापना हुआ था। बिहार के किस जिला में मखाना शोध संस्थान है, दरभंगा में। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी, 1974 में। बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ पर हुआ था, सारण मढ़ौरा में हुआ था। इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं प्रश्न पर कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिला में स्थित है।
तो देखिए बरौनी तेल शोधक संयंत्र की स्थापना 1964 में 1964 में सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से बेगूसराय में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बेगूसराय करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो देखिए बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है आपको डेट सहित याद रखना है, 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये जो बिहार विद्यापीठ है इसके प्रथम कुलपति मौलाना मजहरुल हक को बनाया गया था। तो देखिए किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ गया। आगे ना पटना वुमेन्स कॉलेज, तो इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, बताइए 1940 में हुआ था। और अभी हमने प्रश्न पूछा था कि पटना कॉलेज शायद था, इसकी स्थापना कब हुआ था, पहला ही प्रश्न था 1863 में हुआ था। तो देखिए मैंने कराया हुआ है और प्रश्न पूछ दिया गया है एग्जाम में। चलिए देखिए किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। चौकीदारी कर देने से, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए ध्यान से सुनिए, अनुराग सिंह ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। और चंद्रा देवी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, चंद्रा देवी के नेतृत्व में अगस्त 1930 में गया में एक सभा संबोधित करते हुए चौकीदारी कर न देने का नारा दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेगूसराय में चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चा में रहा था, ये आपको भी पता है। और बिहार में चौकीदारी कर बंदी सर्वप्रथम बेतिया पश्चिम चंपारण में शुरू हुआ था। अगर प्रश्न बनेगा कि बिहार में चौकीदारी कर बंदी सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू हुआ था, तो पश्चिम चंपारण में, बेतिया में शुरू हुआ था, पश्चिम चंपारण जिला में। ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। देखिए हुंकार जो है यह एक क्या है, यह एक किसान आंदोलन की पत्रिका थी, किसान आंदोलन की यह एक पत्रिका थी और इसका संपादन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। और इनके साथ जो है राहुल संकृत्यायन भी थे और यमुना कारजी भी थे, इसलिए यहाँ से एक से अधिक इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा बात स्वामी सहजानंद सरस्वती की करते हैं तो आपको याद होगा भारत में इनको किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। इनके बारे में आगे प्रश्न मिलेगा, बिहार के संदर्भ में पूछा जाता है, निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करें, आपका एक ही लाइक हमें मोटिवेट करता है। देखिए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, बात हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। अब यहाँ से मैं आपका 4-5 प्रश्न कवर करवाऊंगा। देखिए बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। और इसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है, 71.2%। और महिला साक्षरता दर कितना है, तो 51.5%, ठीक है। तो महिला साक्षरता दर पूछा गया है तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, क्योंकि 51.5% नहीं दिया गया है। अब देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला बिहार का कौन सा है, रोहतास है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। तीनों में रोहतास अग्रणी है। अब बात करते हैं सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला भी पूर्णिया है। और सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा में है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। प्रश्न आ गया, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1929 में। किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और ये जो सभा थी, ठीक है ना, प्रांतीय किसान सभा, इसका विस्तार बिहार के गांव में करने में
इनकी हेल्प किसने किया था? तो कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, पंचानन शर्मा, इन सभी वामपंथी नेताओं ने इनका सहयोग किया था। याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान, बताइए राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट करिए। तो देखिए, स्वामी विद्यानंद इसका राइट आंसर होगा। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का इन्होंने नेतृत्व किया था, और विशेष करके उत्तर बिहार के कई जिलों में, खास करके दरभंगा राज्य के इलाकों में स्वामी विद्यानंद जी ने रैयतों को उनके अधिकारों के बारे में सचेत किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्वामी विद्यानंद राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए देखिए, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? बताइए, रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ये भागलपुर में होता है, और आपको पता है भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। और देखिए 1922 में, याद रखिएगा 1922 में बिहार के भागलपुर जिला में बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान की स्थापना किया गया था। बाद में फिर से इसका पुनर्गठन किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भागलपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रेशमी वस्त्र का सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन जो है ये किस वर्ष में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये आपको पता है ना, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो 1922 में हुआ था। और बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये दूसरा अधिवेशन था। पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किया था RN माधोलकर ने। ठीक है ना, ये जो 1922 वाला गया अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? चंपारण एग्रेरियन कानून एक्ट, ठीक है ना, एक्ट पूछा गया। एक था चंपारण एग्रेरियन कमेटी, ठीक है ना, चंपारण एग्रेरियन कमेटी था एक, और ये है आपका चंपारण एग्रेरियन एक्ट, कमेटी बना था। ठीक है ना, जो एडवर्ड गेट था उस समय तत्कालीन उपराज्यपाल, उसी ने गठन किया था चंपारण एग्रेरियन कमेटी का, और उसमें गांधी जी भी सदस्य थे चंपारण एग्रेरियन कमेटी में। और ये जो एक्ट पारित हुआ था ना, ये हुआ था 4 मार्च 1918 को। 4 मार्च 1918 को, मार्च महीने में ये एक्ट पारित हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मार्च नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? अभी मैंने आपको बताया था गया अधिवेशन हुआ था 1922 में। ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, याद रखिएगा। और बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के इस गया अधिवेशन में भाग लिया था? बताइए राइट आंसर। तो ये उराव जनजाति थे। ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये पटना में हुआ था, 1934 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है ना। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है किसने? इसको लिखा है काली किंकर दत्त ने। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? चंपारण नील आंदोलन 1917 की बात है ये। ठीक है ना। और गांधी जी के सहयोगी का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसमें सहयोगी रहे थे JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, और भी लोग थे। तो यहाँ पर देखिए अब्दुल बारी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सब नाम आप याद रखिएगा। एक से अधिक राइट आंसर इसका होगा। अच्छा, 1917 में जो चंपारण में गांधी जी आए थे, उस समय गांधी जी की जान किसने बचाया था? तो ये बतक मियाँ थे, उन्होंने ही जान बचाया था, ये भी आप
ध्यान रखिएगा। देखिए किस तिथि को अगस्त क्रांति, अब बात होती है अगस्त क्रांति, तो अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो 1942 में हुआ था, आपको पता है। इसके दौरान निम्नलिखितों ने, लॉर्ड निम्नलिखितों उस समय जो था वायसराय था, पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। बताइए किस तिथि को, डेट पूछा गया है। तो ये काला दिन था, ये दिन था कब, तो 11 अगस्त की घटना है, 11 अगस्त 1942 की। 11 अगस्त पटना सचिवालय गोलीकांड आपको याद होगा, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। 11 अगस्त की घटना है और इसमें 7 छात्र जो थे ये शहीद हुए थे। इनमें नाम कौन कौन सा इनका, तो शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, शहीद रामानंद सिंह, शहीद सतीश प्रसाद झा, शहीद जगपति कुमार, शहीद देवीपद चौधरी, शहीद राजेंद्र सिंह और शहीद राम गोविंद सिंह। ये 7 छात्र शहीद हुए थे, ठीक है ना। और 11 अगस्त के सचिवालय गोलीकांड था। याद रखिएगा, इन छात्रों की शहादत ने पूरे बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान फूंक दिया था। इसकी लपटें पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैल गई थी और बड़े पैमाने पर रेल, संचार, सरकारी कार्यालयों का नुकसान पहुंचाया गया था। आक्रोश की लहर लंबे समय तक रही थी, ठीक है ना। और पूरे बिहार में दमन चक्र चलती रही। पटना को सैनिक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। और ये उस समय बिहार का जो पटना में जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था, उस समय पटना का तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट था WG आर्थर। आर्थर का नाम याद रखिएगा, इसी ने आदेश दिया था। ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो ये 11 अगस्त 1942 की घटना है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है, यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है ना। प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये कादिराबाद में बना है, कादिराबाद। और ये कादिराबाद पूछ लिया गया था बीपीएससी के द्वारा, जगह का नाम दिया गया। ये है कहाँ पर कादिराबाद, तो फ्रेंड्स ये दरभंगा में है कादिराबाद, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है, बताइए। भौगोलिक संकेतक का दर्जा, तो ये आपको पता है, मगही पान, शाही लीची, सिलाव खाजा, कतरनी चावल, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना, मरचा चावल जो है अभी पश्चिम चंपारण का, उसको भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मगही पान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। देखिए वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। अंतरिम सरकार का गठन जब हुआ था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चले, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए मैंने बताया था कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था वहीं पर राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी से मुलाकात किया था और यहाँ के जो नील कृषक थे उनकी दयनीय दुर्दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। तो राजकुमार शुक्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे, चंपारण सत्याग्रह इन्होंने चलाया था। देखिए नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। देखिए बिहार विद्यापीठ के शिलान्यास, अभी मैंने बताया था आपको, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है 6 फरवरी 1921 को जो है महात्मा गांधी जी ने किया था और सहयोग आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व का प्रथम जो है गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिएगा विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, वैशाली में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन में देखिए लिच्छवी नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा इसका। देखिए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है यह मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसको, मलिक जानी को। तो मलिक जानी तो ऑप्शन में है ही नहीं, मलिक जानी को, ठीक है ना। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, मलिक जानी ऑप्शन में नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। अच्छा देखिए बिरसा मुंडा विद्रोह आपको याद होगा 1899-1900, ठीक है ना। इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। और देखिए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था ये झारखंड था।
तो यहाँ पर देखिए रांची दिया गया है, ठीक है ना। ये बीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका आंसर रांची ही बीपीएससी ने दिया है। देखिए 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, बताइएगा। बिहार के नेता पूछा गया है, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन में उनका नाम नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा, पटना में स्पेशली पूछा जाए कि पटना में, तो पीर अली खां के नेतृत्व में पटना में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद देखिए मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मगध की प्रथम राजधानी, अच्छा 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था, ठीक है ना। और देखिए मगध महाजनपद की जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रथम राजधानी थी, ये गिरिब्रज या राजगृह थी, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये स्रोत जो है यह इंडिका है, और इंडिका मेगास्थनीज की इंडिका है। आपको याद होगा मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसी इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध मिलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी। बात भोजपुरी की आई है, लेकिन बात आ सकती है मैथिली की भी। पहले भोजपुरी की बात कर लेते हैं। भोजपुरी की पहली फिल्म जो है ये है गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1963 में 1963 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। और पहली अगर मैथिली फिल्म पूछेगा तो ये कन्यादान है, और यह फिल्म रिलीज हुई थी 1965 में, ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। अब देखिए बात कमांडर इन चीफ की आई है, तो दरअसल इसके बारे में अलग अलग मतभेद है, कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन जो है कोंका कमार करमाली को इन्होंने कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। कोंका कमार करमाली, ये सुर्खियों में भी रहे थे, अभी चर्चा में भी रहे थे, कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा। ऊपर में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा। दरअसल देखिए फ्रेंड्स, गया मुंडा जो थे, गया मुंडा, इनको जो बिरसा मुंडा थे इन्होंने कमांडर नियुक्त किया था, ठीक है ना। और कमांडर इन चीफ कोंका कमार करमाली को नियुक्त किया था। एक थे आपका कौन, तो डोंका मुंडा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए देमका लिया हुआ है, डोंका मुंडा भी इस तरह से लिखा जाता है, डोंका मुंडा। ये जो थे इस बिरसा मुंडा के राजनीतिक सलाहकार थे। और एक थे सोमा मुंडा, सोमा मुंडा जो थे, सोमा मुंडा ये इनके धार्मिक और सामाजिक सलाहकार थे, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ऑप्शन डी एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, बना लीजिएगा, ये छूट गया है। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो आपको याद है ना, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने 1931 में। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। देखिए बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, इसका गठन हुआ था 1908 ईस्वी में, ठीक है ना, 1908 में इसका गठन हुआ था। चलिए 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। बीपीएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन है। 1913 ये सन आप याद रखिएगा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये सचिंद्र सन्याल ने किया था, ठीक है ना, सचिंद्र सन्याल ने किया था। सचिंद्र सन्याल राइट आंसर होगा। देखिए आगे भी ये प्रश्न पूछा गया है। बिहार की कुल जनसंख्या के सापेक्ष भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, 10 करोड़, यहाँ मैं लिख देता हूँ 40,99,452। ये आपको एडजेक्ट याद रखना है, ठीक है ना। और अगर हम मोटा मोटी तौर पर पढ़ते थे तो 8.60 था, ठीक है ना। लेकिन अगर एडजेक्ट की बात करते हैं तो 8.58 आप एडजेक्ट याद रखिएगा। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 8.58% है। अच्छा बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में से मेल नहीं खाता है, बताइए कौन सा जोड़ा जो है इसमें से दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर होगा जो इसमें से
पटना वैशाली क्षेत्र होगा, पटना वैशाली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो अभी मैंने आपको बताया था राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और चंपारण आने के लिए उनको निमंत्रण दिया था। और यहाँ पर देखिए 3 कठिया पद्धति थी, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में जो है किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य होता था, 3 कठिया पद्धति, ठीक है ना। देखिए 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1912 में बांकीपुर पटना में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किया था किसने? तो मैंने आपको बताया था आर.एन. माधोलकर ने। 1922 में गया में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने, सी.आर. दास ने किया था, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था? 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था? तो देखिए सियाराम सिंह के नेतृत्व में जो है ये भागलपुर में किया गया था। अच्छा, अगर सुल्तानपुर में पूछता सुल्तानपुर में किसके नेतृत्व में किया गया था, तो सुल्तानपुर में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था जगलाल चौधरी के नेतृत्व में, जगलाल चौधरी के नेतृत्व में, जगलाल चौधरी के नेतृत्व में कहाँ पर? तो सुल्तानपुर में। और यहाँ पर देखिए सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर में, ठीक है ना। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो इनमें से ऐसा कौन है? सोच समझ करके इसका आंसर बताइए कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? यहाँ पर देखिए सर ह्यूरोज को भेजा गया था लक्ष्मीबाई के खिलाफ, कैम्पबेल को बेगम हजरत महल के खिलाफ, इनमें से कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था इसमें से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका आंसर मैंने कई दफ़ा बता दिया इसी सेशन में आपको। बताइए इसका राइट आंसर आप कमेंट करके अभी तुरंत बताइए। चलिए राइट आंसर इसका सभी लोग कमेंट करिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कमेंट करिए। तो ये चित्तरंजन दास थे, ठीक है ना। चलिए बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था कब? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था 1928 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 6 अप्रैल 1930, ये डेट आपको माइंड में सेट करना है। चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं चंपारण में नमक सत्याग्रह का जो 6 अप्रैल 1930 को इसका नेतृत्व किसने किया था? तो विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण क्षेत्र में हुआ था। बिहार में अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो चंपारण और सारण क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए विपिन बिहारी वर्मा चंपारण में नमक सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस आंदोलन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो मैंने बताया था 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसी में राजकुमार शुक्ल जी पहली बार गांधी जी से मिले थे। और यहाँ की जो नील कृषक थे, ठीक है ना, जो 3 कठिया पद्धति थी, नील कृषकों का जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ जो है, उसके सापेक्ष जो है गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया था। तो यहाँ पर 1916 लखनऊ होना चाहिए, तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर आंसर होगा इसका। देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? आ गया प्रश्न, 2-3 दफ़ा पूछ लिया गया है इस तरह का प्रश्न, तो आपको भी याद होगा फ्रेंड्स। यह आपका राइट आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह। राइट आंसर क्या होगा? बाबू कुंवर सिंह करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न देखिएगा कि आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने किया था? आज़ाद दस्ता की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया था, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण जी ने। हजारीबाग जेल में इनको भारत छोड़ो आंदोलन के समय रखा गया था। और ये दीपावली की रात भागे थे वहाँ से। किस पर्व की रात, ये भी पूछा जाता है, बीपीएससी ने एक बार पूछ लिया है। तो ये दीपावली की रात को भागे थे हजारीबाग जेल से, और इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था नेपाल में, ठीक है ना। और राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है ना, बांकीपुर जेल में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? नमक आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? बिहार में नमक आंदोलन
कब प्रारंभ हुआ? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अभी मैंने आपको बताया है कि नमक आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ था। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि नमक सत्याग्रह जो है, अभी मैंने बताया था कि सर्वप्रथम चंपारण और सारण क्षेत्र में हुआ था। ठीक है ना? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, एक प्रश्न आपके लिए है ये। देखिए, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। देखिए, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम और गौरीदास, इन सभी ने लिया था। तो एक से अधिक यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, किसने 1913 में, देखिए प्रश्न फिर से बीपीएससी ने पूछ लिया है टीचर एग्जाम में ही कि 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना पटना में किसने किया था? तो मैंने बताया था कि इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, सचिंद्र सन्याल ने। देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो बाबू कुंवर सिंह थे ये। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो मैंने आपको बताया था कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह ये जगदीशपुर के थे। कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये स्टेटमेंट इन्हीं का है। देखिए, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। देखिए, प्रश्न कितना बार टीचर एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? इस बार भी ये प्रश्न टीआरई 3.0 में पूछा गया था, क्लास 1 to 5 में। तो ये 1912 में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 1912 राइट आंसर होगा। और इस एग्जाम में इस बार ऑप्शन में 1912 नहीं दिया गया था। पूरा मैंने बिहार कंप्लीट करा दिया आपको, बिहार स्पेशल फॉर बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 के लिए। सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए।